तो दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो आज ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की आभा को नए विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं। आज चमकते हुए हिंदुस्तान के नए स्वरूप को आप देख रहे हैं। आज महाकाल के दरबार से समूचा विश्व देख रहा है कि यह औपनिवेशिक काल का ये प्रभाव था अजय, कि जब ग्रीनविच मीन टाइम होने लगा। दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि नाभि केंद्र के रूप में विशिष्ट स्थान रखने वाला तकरीबन 23.5 अक्षांश और 77 देशांतर पर आदिदेविका आदिभौतिका ओम नमस्ते भगवान स्वयंभो महाकालेश्वर ज्योतिर्देवताभ्यो नमो राम पूजयामि जगदीश्वरं सखेत पुष्पमालं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम समरं हस्तपक्षारं मुखपक्षारं वा शुद्धार्थे ब्रह्मपत्रं समर्पयामि नमो रूपादाय। भगवान श्री महाकालेश्वर के कपाल पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है, और इसीलिए आदिदेविका आदिभौतिका ओम नमस्ते भगवान स्वयंभो महाकालेश्वर ज्योतिर्देवताभ्यो नमो राम पूजयामि जगदीश्वरं सखेत पुष्पमालं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि। ईश्वर की महिमा अनंत है। भोलेनाथ शिव शंकर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। अभ्यर्थना पूजा अर्चना। आज बहुत ही पवित्र दिन। ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही मेरे समक्ष भगवान श्री महाकालेश्वर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर स्थित, क्योंकि इस वक्त हम कॉरिडोर के बिल्कुल उस स्थान पर मौजूद हैं जहाँ से इस नए कॉरिडोर का, जिसे हम महाकाल लोक कह रहे हैं, जिसका लोकार्पण आज किया जाना है। अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। स्वयं श्री महाकालेश्वर के सम्मुख बैठ करके इस क्षेत्र की महिमा का बखान करना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और जिस तरह से हमने कहा, बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण तस्वीरें, जो कि दूरदर्शन के तकनीकी सहयोग के माध्यम से आपके घर घर में, आपके पास तक पहुंच रही हैं। और आपको बताया यहाँ पर दूरदर्शन परिवार ने 30 से ज्यादा हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन कैमरास का इस्तेमाल किया है। अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त आप देख रहे हैं। कनक श्रृंगार भगवान
महाकालेश्वर के शिखर को किस तरह से समाहित करने की कोशिश की गई है। शिखर और ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन कर पाना ये तकनीक के ही माध्यम से संभव हो पाया है। इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ही विहंगम दृश्य, और एक और तथ्य की ओर मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ यही क्षेत्र है जो कि विशिष्ट है सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में। और क्यों यह विशिष्ट है ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही ज्योतिर्लिंग है जो कि 5 स्वरूपों में आपको स्पष्ट नजर आता है। ये देखिए विहंगम दृश्य। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि इसी ज्योतिर्लिंग को क्षेत्र कहा जाता है, इसी ज्योतिर्लिंग को पीठ भी कहा जाता है, इसी ज्योतिर्लिंग को श्मशान भी कहा जाता है। सिर्फ यही ज्योतिर्लिंग है जिसे महाकाल वन की संज्ञा दी जाती है, और इसी क्षेत्र को ऊसर क्षेत्र कहा जाता है। ये जो पंच प्राण आप कह सकते हैं, ये जो पंच तत्व आप कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी ज्योतिर्लिंग की धारा पर विद्यमान है, जो क्षेत्र, पीठ, ऊसर, श्मशान और वन एक साथ अपने आप में समाहित करता है। तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है ये समझने की जरूरत है। कहते हैं क्षीयते पातकम यस्मात् तेदेनम क्षेत्र मुच्यते, जहां पर आपके सभी पापों का क्षय हो जाए इसलिए इसको क्षेत्र कहा जाता है। तस्मात् स्थानांच मंत्रणाम पीठन्ते नैव कथ्यते, यहाँ पर 24 देवियों का वास है, माँ हरसिद्धि का वास है, इसलिए इसको पीठ कहा जाता है। 51 शक्तिपीठों में माँ हरसिद्धि यहाँ पर स्वयं विद्यमान कहते हैं माँ आदिशक्ति की। और चलिए रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।